हेलो बच्चों। तो मेंसुरेशन में अभी तक हमने पढ़ा है हाउ टू फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। इसी के ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। सो एग्जांपल इज देयर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क whose length is 30 meters and breadth is 20 meters. This is given. Length means यहाँ से यहाँ तक 30 meters और ब्रेड जो है यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक इट इज़ 20 मीटर्स। फर्स्ट पूछा गया व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस सराउंडिंग इट। फेंस क्या होता है? जैसे हम कुछ बाउंड्री पे कुछ जाल सा लगा देते हैं पार्क की प्रोटेक्शन के लिए, या कुछ जाल नहीं तो कुछ वॉल ही बना देते हैं चारों तरफ। यानी कि फेंस के लिए क्या है, मुझे बाउंड्री चाहिए, वो चारों तरफ लगती है। इससे क्या हिंट मिलता है कि वी आर टू फाइंड द पेरीमीटर, एज पेरीमीटर इज द डिस्टेंस सराउंडिंग बाउंड्री। सो द टोटल लेंथ विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस पार्क। सो पेरीमीटर ऑफ दिस पार्क इज, एज इट इज़ ए रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है पेरीमीटर का, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो दिस इज 2 इंटू लेंथ कितनी है 30 मीटर्स, ब्रेड्थ कितनी है 20 मीटर्स। सो दिस इज 2 इंटू 30 प्लस 20, सो 2 इंटू 50 मीन्स इट इज 100 meters. Answer is total length of the fence surrounding it is 100 meters. इसको 1 मार्क कर देते हैं। Second is how much land is occupied by the park. ये वाला पार्क है, कितनी लैंड ज़मीन ऑक्यूपाई होगी, मीन्स दिस पूरा ये, दैट मीन्स द रीजन कवर्ड बाय दिस, दैट मीन्स द area. That means we are to find the area of this park. So area of this park is, area का फॉर्मूला क्या होता है, it is length into breadth. So length कितनी है, length is 30 into breadth is 20. So this is 600 meter square. This is the land occupied by this park. इसको कर देते हैं second. Next is third, there is a path of 1 meter width running inside along the perimeter of the park. That has to be cemented. Along the perimeter means ये, इसके साथ साथ there is a path, एक यहाँ पे path है जिसकी width जो है that is 1 meter running inside, इसके अंदर की तरफ along the perimeter. और ये एक पाथ है जिसकी विड्थ जो है 1 मीटर है। दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, चारों तरफ से, यहाँ से भी 1 मीटर, मीन्स दिस मच इज 1 मीटर, दिस मच इज 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, चारों तरफ से यूनिफॉर्म विड्थ है इसकी 1 मीटर। थोड़ा शेड कर लेते हैं। तो ये शेडेड वाला पोर्शन है, दिस इज द पाथ। नेक्स्ट क्या पूछा उसने पाथ के बारे में, इफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू सीमेंट 4 meters एरिया। नाउ दिस पाथ इज टू बी सीमेंटेड। सीमेंटेड मीन्स ये सारा लैंड कवर हो जाएगा सीमेंट से। जब ये लैंड ऑक्यूपाई जो हो रहा है वो सीमेंट से कवर होगा, मीन्स दिस इज इट्स एरिया। That means we are to find area of this path. If 1 bag of cement is required to cement 4 meter square area, अब ये कुछ एरिया आएगा, कुछ स्क्वायर मीटर्स, तो जितना एरिया आएगा उसके लिए हम निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट आर रिक्वायर्ड। यही हमसे पूछा गया, हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द सीमेंटेड पाथ। सो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पाथ का एरिया निकालना है। कैसे कर सकते हैं वो, देखो मुझे इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया पता है क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है जो हमने सेकंड पार्ट में निकाला है। अगर मैं ये अंदर वाले पार्क का जो सीमेंट नहीं हुआ उसका एरिया निकाल लूँ, उन दोनों को माइनस कर दूँ तो मुझे पाथ का एरिया मिल जाएगा।
इसके दो तरीके हैं, पहले ऐसे देखते हैं, फिर मैं आपको दूसरा इंडिपेंडेंटली कैसे करना है वो भी कर सकते हैं। तो अब हम इस पार्क के एरिया के लिए क्या चाहिए, मुझे इतनी लेंथ इसकी चाहिए और ये ब्रेड्थ चाहिए। अब इतनी लेंथ ये कितनी होगी, ये टोटल 30 है, यहाँ से कितनी है, दिस इज़ 1 मीटर नो, ये 1 माइनस कर देते हैं और यहाँ से इतना माइनस करना है, दिस इज़ ऑल्सो 1 मीटर। तो दिस टोटल इज 30 माइनस दिस वन मीन्स it is 28 meters. So length of the park not cemented is 30 minus 1 means 28 meters. अब देखते हैं ब्रेड्थ कितनी होगी अंदर वाले पार्क की। अब हमारे पास ये वाली बाहर वाली ब्रेड्थ है, ये सेम, इसमें से इतना माइनस कर दें और इतना माइनस कर दें तो ये ब्रेड्थ आ गई। सो दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। सेम 20 में से एक ये वाला 1 माइनस होगा, एक ये वाला 1, तो कितने माइनस हो गए 2, तो 20 माइनस 2 इज 18 मीटर्स इसकी ब्रेड्थ है। सो ब्रेड्थ ऑफ द पार्क नॉट सीमेंटेड इज 20 माइनस 1 इज 18 मीटर्स। अब हम इस वाले अंदर वाले पार्क का इसका एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ द पार्क नॉट सीमेंटेड इज, एरिया का क्या फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इसकी हमने कितनी निकाली 28, ब्रेड्थ कितनी निकाली है 18। सो दिस इज 28 इंटू 18, 8 8 64, 16 प्लस 6 22 प्लस दिस इज 28 405, दिस इज 504 मीटर स्क्वायर। इसको हम कर देते हैं थर्ड। अब एरिया ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द पाथ विल बी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क माइनस एरिया ऑफ दिस पार्क विच इज नॉट सीमेंटेड। एरिया ऑफ द पार्क माइनस एरिया ऑफ द पार्क नॉट सीमेंटेड। तो एरिया ऑफ द पार्क हमने अभी निकाला था, सेकेंड वन ये 600 मीटर्स। सो दिस इज सेकेंड माइनस दिस एरिया ऑफ द पार्क नॉट सीमेंटेड। सो दिस इज 600 माइनस 504 दैट इज 96 मीटर स्क्वायर। सो एरिया हमें मिल गया। अब हम देखते हैं इसको सीमेंट करने के लिए कितने बैग्स चाहिए। For 4 meter square area, 1 bag of cement is required. So, for 4 meter square area, number of bags of cement required is 1. हमें किसके लिए निकालना है, 96 मीटर्स एरिया के लिए निकालना है। इसके लिए पहले 1 मीटर का निकालते हैं बाय यूनिटरी मेथड से। नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड इज 1 डिवाइडेड बाय 4। Then for 96 meter square area, the number of bags required is, this is 1 divided by 4 into this 96. So this is 4 2s are 8 and 4 4s are 16, 24 bags. Answer is 24 bags of cement are required to cement this path. अच्छा, अब इसको देखते हैं जो इंडिपेंडेंट मेथड है इसका पाथ का एरिया निकालने के लिए। देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ एक तो है पाथ, उसके बाद सेम एरिया ये वाला है, से देखते हैं। देखो, अगर इसको मैं एक स्ट्रिप से ले लूँ तो ये एक ये है, नेक्स्ट ये सेम स्ट्रिप, सेम इतना एरिया यहाँ है, और ये बीच का जो है ये वाला, ये मुझे एरिया निकालना है। अब आप ये देखो, ये जो है दिस इज़ 1 रेक्टेंगल। अब देखो, ये जो ऊपर वाला था दिस इज़ 1 रेक्टेंगल, इसका मैं एरिया निकाल सकती हूँ। इसका एरिया भी यही होगा, सेम ये वाला रेक्टेंगल, और ये भी एक रेक्टेंगल है। ये देखो, ऐसे 2 रेक्टेंगल हो गए। तो इंडिपेंडेंटली निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ दीज 4 रेक्टेंगल्स जो दो आपस में बराबर हैं। अगर मैं इस बड़े वाले का नाम ए दे देती हूँ
तो ये भी A हुआ और छोटे वाले का B दे देते हैं। तो एरिया कितना हो गया पाथ का? देन एरिया ऑफ द पाथ इज 2 times द एरिया ऑफ A प्लस B, यानी कि दिस एरिया प्लस दिस एरिया, A प्लस A 2A, दिस एरिया प्लस दिस एरिया 2B, तो 2A प्लस 2B मुझे इस पाथ का एरिया मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ A के लिए इसकी डायमेंशंस चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ तो ये वाली पूरी है 30 मीटर्स। सो फॉर एरिया ऑफ A पहले देखते हैं, लेंथ इज 30 मीटर्स, ब्रेड्थ कितनी है? दिस मच, ये कितना था? 1 मीटर, 1 मीटर ब्रेड्थ थी यूनिफॉर्म चारों तरफ, सो इसकी ब्रेड्थ हो गई 1 मीटर। सो एरिया ऑफ A कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज 30 इंटू 1, दैट इज 30 मीटर स्क्वेयर। दिस इज 1, इसको मार्क कर दो। अब B का एरिया देखते हैं। फॉर एरिया ऑफ B कौन सा है? ये वाला। इसकी लेंथ कितनी होगी? देखो ये हमारे पास पूरी लेंथ है, ये हमने अभी निकाली थी ना अंदर वाली, ये हमने अभी ये लेंथ ये इसकी ब्रेड्थ निकालती, तो इसकी ये रेक्टेंगल की ये लेंथ है, ये है ना, ये इसकी लेंथ कितनी होगी? देखो ये पूरी लेंथ कितनी है? 20 में से एक ये वाला माइनस करना है और ये वाला, 1 मीटर इधर है और 1 मीटर इधर है, तो 20 में से ये 1 माइनस करो, ये 1 माइनस करो तो 18। इसकी लेंथ B की हो गई 18, लेंथ इज 18 मीटर्स। ब्रेड्थ कितनी होगी? ब्रेड्थ यही है 1 मीटर, है ना, ब्रेड्थ यही है यूनिफॉर्म चारों तरफ, तो ब्रेड्थ इज 1 मीटर। सो एरिया ऑफ B इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ 18 इंटू 1, दैट इज 18 मीटर स्क्वेयर। इसको दे देते हैं 2। सो एरिया ऑफ द पाथ इज 2 times A प्लस B, इसका प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो 2A प्लस 2B था वो। सो दिस इज 2 इंटू A इज 30 मीटर स्क्वेयर and B is 18. So this is 2 into 30 plus 14 is 48, that is 96 meter square. यही था हमारा एरिया अभी जो हमने निकाला था, 96 meter square. Next is fourth, there are 2 rectangular flower beds of size 1.5 into 2 meters each in the park as shown. ये देखो डायग्राम में इस तरह से दिखाया कि 2 जो हैं ये फ्लावर बेड्स हैं, इसमें जो हैं फ्लावर्स लगे हुए हैं पार्क के 2 कॉर्नर्स पे, जिसकी डायमेंशंस हैं दिस इज 2 मीटर लेंथ और 1.5 मीटर ब्रेड्थ, एंड द रेस्ट हैज ग्रास ऑन इट। रेस्ट कौन सा हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो द रेस्ट इज दिस ग्रीन पोर्शन। देखो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया था जिसकी लेंथ थी 30 मीटर, ब्रेड्थ थी 20 मीटर्स। उसके बाद देयर वाज ए पाथ अराउंड द बाउंड्री ऑफ 1 मीटर यूनिफॉर्म विड्थ ऑल द साइड्स। आफ्टर दैट देयर वर 2 फ्लावर बेड्स, ये दिए हैं सेम डायमेंशन दोनों, 2 meters length and 1.5 meters breadth, and the rest is this one, the green portion has grass on it. अब क्या करना है? फाइंड द एरिया कवर्ड बाय ग्रास। अब इस ग्रीन पोर्शन का मुझे एरिया चाहिए। अब मुझे इसका एरिया पता है, इंक्लूडिंग द फ्लावर बेड्स हमने अभी निकाला था, विच इज़ नॉट सीमेंटेड। इसमें से अगर मैं फ्लावर बेड्स का दोनों का माइनस कर दूँ तो मुझे इसका ग्रीन पोर्शन का एरिया मिल जाएगा ग्रास का। तो अभी क्या करना है? फ्लावर बेड का एरिया निकालना है। 2 बेड्स हैं, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक का कितना है? इसकी लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ कितनी है? 2 मीटर्स। ब्रेड कितनी है? 1.5। सो 2 इंटू 1.5। ओके, सो दिस इज 4 इंटू 1.5 इज 6. 6 meter square area is area of 2 flower beds. Now
area of the grass will be, this area means area of the park not cemented minus area of these two flower beds. एरिया ऑफ द पार्क नॉट सीमेंटेड हमने अभी निकाला है 504. थर्ड, दिस इज थर्ड माइनस, सो दिस इज 504 माइनस दीज टू फ्लावर बेड्स 6. सो दिस इज 498 मीटर स्क्वायर एरिया. 498 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ग्रास कवर्ड. क्या था पहले इस रेक्टेंगुलर पार्क का फेंस देखना था कि what will be the length of the fence. Fence is always on the boundary. That means we are to find the perimeter. तो हमने perimeter निकाल दिया, फॉर्मूला लगा दिया 2 into length plus breadth. Length है, breadth है. Then a path was to be constructed along the perimeter of uniform width. Means 1 meter यहाँ, 1 meter इधर, 1 meter इधर, 1 meter इधर. अब इसका निकालना था तो क्या करेंगे, ये एरिया मेरे पास है और ये जो इनर एरिया है वो माइनस कर देंगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा. इनर एरिया के लिए लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, तो ये पूरी लेंथ में से एक ये माइनस करी, एक ये माइनस करी, तो मुझे ये अंदर वाली लेंथ मिल गई. सो 30 माइनस ये माइनस दिस, तो 28 आ गया. ऐसे ही ब्रेड्थ का, अंदर की ब्रेड्थ चाहिए, ये पूरी ब्रेड्थ में से ये वाली माइनस करी, ये वाली माइनस की, मीन्स 1 ये माइनस करा, 1 ये माइनस करा, तो 18. ये दोनों मिल गई, अंदर वाला एरिया मिल गया. नेक्स्ट 2 फ्लावर बेड्स हैं अंदर, ऑफ डायमेंशन 2 मीटर 1.5 मीटर्स. अब चाहिए एरिया ऑफ द ग्रास. एरिया ऑफ द ग्रास कैसे निकलेगा, अंदर वाला एरिया मेरे पास है, अगर फ्लावर बेड का एरिया निकाल के उसमें से माइनस कर देते हैं. इसकी फ्लावर बेड की लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया निकल गया इंटू 2 और इसमें से माइनस कर दिया, वो आ गया हमारा एरिया ऑफ द ग्रास. सिंपल. सो नेक्स्ट करते हैं ट्राई दिस ऑन पेज 170. ए पार्ट है मैच द फॉलोइंग फिगर्स विद द रिस्पेक्टिव एरियाज इन द बॉक्स. दीज आर 3 फिगर्स, ये बॉक्स है, इसमें एरिया दिया. सो फर्स्ट क्या दिख रहा है, दिस इज पैरेललोग्राम. आमने सामने की साइड्स जो हैं पैरेलल है और इक्वल होती हैं. ठीक है, एक साइड दे रखी है 14 एंड दिस इज हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. ऐसे दिया ना, जैसे हम यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये वाली हाइट होती है. तो दिस, ये क्योंकि दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज सेम एज दिस. सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट. अगर ये बेस मैं लेती हूँ तो ये हाइट, यही वाली हाइट मुझे दे रखी है. सो बेस इज 14 इंटू हाइट इज 7. सो दिस इज 14 इंटू 7 इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर. तो अगर मैं इसको 1 नाम दे दूँ तो 98 ये वाला जो हो जाएगा ये मैच हो जाएगा 1 के साथ. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ दिस. दिस इज ए सेमी सर्कल. अब एरिया ऑफ द सर्कल मुझे पता है, उसका हाफ कर देंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ दिस फिगर इज हाफ और फिर एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल वो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. मुझे आर चाहिए इसमें. आर क्या है, ये क्या है, डायमीटर है. इफ दिस इज 7 मीन्स ये वाली जो है, ये यहाँ से ये लेंथ दी है ना, यहाँ से ये दिया, ये 7 है, तो ये क्या है, ये रेडियस है. अदरवाइज ऑल्सो ये डायमीटर है ना 14, तो रेडियस इज हाफ द डायमीटर. हाफ मीन्स 14 का हाफ 7, तो यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है कि ये भी 7. सो रेडियस हेयर इज 7. तो इसका एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू 22/7. पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर है 7, 7 इंटू 7, 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2 11. सो 11 इंटू 7 77. ये भी सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसमें, ये
77. So this is the area of the second figure, this. अब थर्ड लेते हैं. थर्ड एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है जिसमें तीनों साइड्स दी हुई हैं 9, 11, 14 मीन्स स्केलिंग ट्राइंगल है और एक हाइट भी दी है. अगर हाइट दी है तो मुझे पता है क्या होता है एरिया. तब एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये जो हाइट है जिस बेस पे ये परपेंडिकुलर आ रहा है वो वाली हमने लेनी है. ये बेस होगा जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर गिर रहा होता है. अगर ये हाइट ना दी होती तब हमारा दूसरा मेथड जो तीनों साइड्स दी होती हैं वो जो एरिया होता है अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तब उससे हम ये करते. अभी क्योंकि हाइट दी है तो सिंपल वाला फार्मूला हम ये लगा के सॉल्व कर लेंगे. बेस कितना है यहाँ पे 14, हाइट कितनी है 7. तो 2 7 7 इंटू 7 49. यहाँ पे भी ये सेंटीमीटर्स हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये है 49. सो दिस इज द एरिया ऑफ द थर्ड फिगर. हो गया मैथ सारा. बी पार्ट इज राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप. ये दो शेप्स दी हैं. ये शेप ये क्या नज़र आ रहा है? रेक्टेंगल. इसका देखते हैं पहले. तो इसको 1 फिगर दे देते हैं, इसको 2. सो पेरीमीटर ऑफ फिगर 1 दिस इज ए रेक्टेंगल. तो इसका क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है ये 14. सो 2 इंटू 14 प्लस ब्रेड्थ कितनी है ये वाली, दिस इज 7. सो दिस इज 2 इंटू 14 प्लस 7 is 21. So this is 42 centimeters. Next is square. ये साइड भी 7 है, ये भी 7 है और ये 90 डिग्रीज पे हमें नज़र आ रहे हैं. ये एक स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड. सेम साइड है ना 7 7 7. So this is 4 into 7, that is 28 centimeters. So that's all for this video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.